हाँ, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, बस जैसा हमने संकेत किया कि अति संक्षिप्त शब्दों में अपनी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। समय के कारण मंचस्थ सभी संतों को मेरे प्रणाम। आदरणीय श्री अमित भाई, आदरणीय श्री खट्टर जी, सभी महानुभाव। विश्व के सभी देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसी भूमि है जिसका नाम था धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, कोई देवता विशेष को मानना, कोई तीला टपका विशेष करना, माला विशेष ग्रहण करना, मंत्र विशेष का जप करना, वो धर्म का मुख्य अर्थ नहीं है। धर्म शब्द का मुख्य अर्थ है अपने कर्तव्य को निभाना। जीवन में कर्तव्य को, अर्थात जिसको हम गुजराती हिंदी में फर्ज कहते हैं, फर्ज को प्राधान्य देना। जैसे पूज्य महाराज जी ने आगे बताया कि आज विश्व की सभी समस्याओं का उकेल गीता जी में है, क्योंकि आज समाज दुर्योधन की मानसिकता से पीड़ित है। दुर्योधन ने जो कहा पहले अध्याय में, मदर्थे सर्वे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने आए हैं। अर्जुन का अप्रोच है, येषाम अर्थे कांक्षितन्नो ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणाम धनानि च। अर्जुन है कहता है कि सबके सुख के लिए मैं जीना चाहता हूं। आज की समस्या है, समाज स्वार्थ परायण हो रहा है कर्तव्य परायण के बजाय। गीता जी का जितना प्रचार, जब समाज कर्तव्य परायण होगा तब विश्व में शांति होगी। स्वपरायण मतलब माय राइट्स, व्हेन यू टॉक ऑफ ओनली राइट्स there will be only fights, because there is no limit to your right. When you talk of duties, rights will be automatically fulfilled. आज बड़े सुख की बात है, बड़े आनंद की और गौरव की बात है। पूज्य गीता बनीशी जी का हम कितना धन्यवाद दे पता नहीं, उन्होंने ये मुहिम चलाई है और खट्टर जी के सहयोग से आज गीता जयंती का बनाई जा रही है पहली बार हरियाणा क्षेत्र में। और आज हमें केंद्र में भी ऐसे शासक प्राप्त हुए जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम। हम अपने माता पिता से लेके राष्ट्र की फर्ज के लिए जागरूक हो जाए, गीता माता की ऐसी कृपा हो, यही प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी जी का, गुजरात से पधारे आप। अब मैं विनती करूंगा योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी से, जिनकी उपस्थिति यहाँ है, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए कि उनका उद्बोधन हम सबको मिले। परम पूज्य स्वामी। जय भी बोलो तो हरियाणा की तरह तो बोल लो। बोलो भारत माता की। तो पता तो लगना चाहिए, यहाँ गीता का उद्घोष हुआ था तो आपके उद्घोष, आपका शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखना चाहिए। कल एक साथ 11 बजे पूरे देश में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो, ऐसी मुहिम हमारे पूज्य श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने उसके लिए संकल्प लिया है। और उसके लिए 3 श्लोक चुने, उसी से हम मंगलाचरण करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय अनन्या चिंतयन्ताः ये माम जनः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानी तिर्मतिर्मम। तो कल ये पूरे मिलकर के 3 कम से कम भगवत गीता के श्लोक का पाठ एक साथ करें। ये पूज्य महाराज जी की मुहिम है और पूरे देश में, हमारे जीवन में गीता, हमारे आचरण में गीता समाहित हो। हम गीता को जियो गीता का बहुत बड़ा एक आंदोलन पूज्य महाराज श्री चला रहे हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए हमारे गीता मनीषी जी का, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी गीता में जो एक गहरी निष्ठा है। और आज हमारे मंच पर जितने भी महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, पूज्य गीता मनीषी जी के प्रति सबकी अनन्य प्रीति है। और एक एक महापुरुष का कितना बड़ा तप है। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हमारे संतों के एक तरह से भूषण है। और
पूज्य हमारे परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य हमारे ये निर्मलानंद नाथ जी महाराज, ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मठाधिपति है। और नाथ परंपरा के जो वहाँ चुनचुनगिरी मठ है, पूज्य गंगाधर स्वामी जी उनकी विरासत के बहुत बड़े उत्तराधिकारी हैं। थोड़ा हिंदी में कम बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मेरे से बोले मेरा समय आप ही ले लो। तो एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़े खड़े तो हम महापुरुष जी, ऐसे भी आईआईटी में टॉप किया है इन्होंने, इतने बड़े महापुरुष हैं। प्लीज स्टैंड अप ऑन, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। हाँ, इनका अभिनंदन होना चाहिए हमारी हरियाणा की धरा पर, ठोक करके एकदम। तो हाँ, नाथ परंपरा की मूल गद्दी है दक्षिण भारत की। आज अभी हमारे गृह मंत्री जी को यद्यपि प्रस्थान करना है, गीता हमारे जीवन का संगीत है, गीता हमारा योग है, गीता हमारा कर्म योग है, गीता हमारा भक्ति योग है, गीता हमारा ज्ञान योग है, गीता हमारे जीवन का आत्मसंयम है, आत्मसंयम योग। गीता भगवान की विभूति है, विभूति योग। गीता हमारे लिए कर्म भी और कर्म संन्यास योग भी है, मोक्ष योग। गीता के 18 अध्याय योग है। जो अवसाद ग्रस्त हैं उनके लिए भगवान का प्रसाद है। और उस गीता का उद्घोष जन जन में हो, मन मन में हो और पूरे विश्व में हो, उसके लिए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो गीता महोत्सव की इस पूरी संकल्पना को जो ऊर्जा प्रदान की है और उसको जीवंत स्वरूप हमारी गीता मनुष्य ने दिया है, इसके लिए हमारे खट्टर साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, और वो भी हमारे जैसे बाबे ही हैं। अब सुन तो रहे नहीं, लेकिन बाबे किसकी सुना है? आनंद। वह देखो, हिंदुस्तान में आज जो फकीर हैं वो इस हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में लगे हैं। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री 365 दिन राष्ट्र के लिए जीते। ऐसा प्रधानमंत्री जिनके होने से भारत और भारतीयता को गौरव प्राप्त होता है, वो जहां खड़े होते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव होता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री। 140 करोड़ लोग जिनमें अपने सपने देखते हैं, अपने आशा और विश्वास देखते हैं, जिनमें सनातन का गौरव देखते हैं, नूतन अनुसंधान देखते हैं, संस्कृति मूलक समृद्धि देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। और उन प्रधानमंत्री के सपनों को आकार देने वाले, उन्होंने सोचा 370 अब खत्म करनी है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन देश में लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, कैसे ये 370 की धारा खत्म होगी। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सपनों को धरती पर मूर्त रूप देने वाले कोई एक वीर पराक्रमी महापुरुष है तो हमारे श्री अमित शाह जी, एक बार उनका फिर से जोरदार अभिनंदन। हमारे यहां भारतीय परंपरा में हम जब इतिहास पढ़ते हैं और हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो शासक के, वेदों के स्वराज्य सूक्त में और हमारे पुराणों में शासक के गुण क्या लिखे? शासक विनयशील होना चाहिए, लेकिन साथ में विनयशीलता के साथ उसमें शौर्य, वीरता और पराक्रम भी होना चाहिए। विनय और वीरता, शांति भीतर से। और जिनके भीतर आपने अभी संसद में कितनी बार जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको सुना होगा, कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवादियों को उनकी किए की सजा दिलाने की बात हो, जो अभी राष्ट्रद्रोह का जो पूरा आपने पिछले दिनों देखा संसद के अंदर, उस संदर्भ में बोलते हुए, बोलना ही, जीना उसको। तो एक ऐसा शासक, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा शासक प्रशासक ऐसा होना चाहिए, मृदोने कुसुमादपि कठोराणे वज्रादपि, भीतर से फूल जैसा कोमल हृदय। मैं लगभग पिछले 2 दशकों से हमारे बड़े भाई श्री अमित शाह जी को देखता हूं। रोम रोम में हिंदुत्व, रोम रोम में सनातन धर्म, रोम रोम में भगवान रामकृष्ण, और अपनी सनातन परंपराओं, वेद परंपराओं के प्रति, अपने सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा का अथाह समुंदर, लेकिन भीतर से फूल से भी ज्यादा कोमल। और जब बात आती है देश के लिए कठोर निर्णय लेने की, तो उसके लिए मैंने कहा हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सारे सपनों को मूर्त रूप देने वाले, धारा 370 से लेकर के राम मंदिर से लेकर के, और अभी तो यात्रा बहुत लंबी है,
अभी तो समान नागरिक संहिता की बात है, जनसंख्या नियंत्रण की बात है, इस देश को परम वैभवशाली बनाने की बात है और गौरव के साथ इस राष्ट्र में जीने की बात है। उन सारे सपनों को मूर्त रूप देने वाले हमारे देश के गृह मंत्री जी, और गीता में जिसको कहा युद्धस्व विगतज्वर, अपने कर्तव्य का पालन करो लेकिन भीतर से एकदम प्रशांत रह करके, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्म के लिए पूर्ण दृढ़ता और सबके लिए प्रीति है, उदारता है, लेकिन मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग को, श्रीमद् भगवत गीता के जो उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले इसी धरा से 5100 साल पहले जो गीता का उपदेश दिया था, उस गीता के संदेश को जो अपने आचरण में आत्मसात किए हुए, ऐसे जैसे हमारे पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा कि उनका गीता महोत्सव में प्रथम बार आगमन हुआ है। हम तो अपनी प्रसन्नता, अपनी प्रीति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उद्बोधन उन्हीं का होना है। तो एक बार फिर से हरियाणा के शौर्य और वीरता पराक्रम के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। फिर से एक बार जरा जोरदार करतल ध्वनि से हमारे गृह मंत्री जी का अभिनंदन, उनके शौर्य के लिए, विनय वीरता के लिए, पराक्रम के लिए, उनके सनातन धर्म में, राष्ट्र धर्म में, हमारे ऋषि धर्म में उनकी जो अगाध श्रद्धा है, और ऐसे वीर पुरुषों की सन्निधि में हमारा देश, धर्म और संस्कृति सुरक्षित है। ऐसे अपने प्रबल हमारे राष्ट्रवादी शासकों की सन्निधि में हमारा राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद निरंतर प्रखर हो रहा है। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, और ये गीता महोत्सव का जो पुण्य प्रवाह है, यह ऐसे ही देश और दुनिया में प्रवाहमान होता रहे। और वैसे भी ये तो काल ही है सनातन धर्म के गौरव का। अब गुलामी की सारी निशानियां मिटती जा रही हैं और सनातन का गौरव प्रतिष्ठित होता जा रहा है। बोले भारत माता की। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का। देव सज्जनों, क्योंकि क्रम हमारे जैनेन्द्र जी के पास है 1 मिनट का, उसमें माननीय दिनेश जी बस 1-2 वाक्यों में 22 जनवरी का एक निमंत्रण श्री राम मंदिर का देंगे। और इस बीच में हमारे मध्य जैन परंपरा के बहुत प्रबुद्ध संत श्रद्धेय पीयूष मुनि जी महाराज उपस्थित हैं, और वाल्मीकि समाज से बहुत प्रबुद्ध संत हमारे आदरणीय रवि शाह जी की उपस्थिति मंच पर हुई है। हृदय से अभिनंदन। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरु। परम वंदनीय पूज्य सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जी, तथा जनता में सभी आदरणीय बंधुओं भगिनी, ये रामलला का जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा, रामलला जहाँ जन्मे थे वहीं पर ही 22 जनवरी को उसी स्थान पर अब विग्रह का स्थापन होकर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन निश्चित हुआ है। 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण आने के बाद यह अनुष्ठान शुरू होगा। 22 जनवरी को 12:20 जो शुभ मुहूर्त है, उस समय प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होगा। और उस समय पूरे देश के सभी गांव, नगर, मोहल्ले, घर घर ये सब आग्रह किया गया है कि उस समय जो लाइव दिखाया जाएगा, गांव के मोहल्ले के सब बच्चे बड़े, महिला पुरुष मिला इकट्ठे होकर स्क्रीन पर उस लाइव कार्यक्रम को देखें। और शाम को सूर्यास्त के समय 5 दीपक कम से कम घर पर दरवाजे पर अवश्य लगाएं, अधिक लगा सकते हैं तो अवश्य लगाएं। अयोध्या में जो आनंद उत्सव मनाया जा रहा है वो गांव-गांव और घर-घर का आनंद उत्सव हो, हर मन का आनंद उत्सव हो, इस प्रकार का आप सबसे भी आग्रह और निवेदन। और उसके बाद 22 जनवरी के बाद फिर आप सबको भी रामलला के दर्शन के लिए मैं निमंत्रण करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि कभी भी आइए, दर्शन रामलला के उसी जन्मस्थली पर करिए। ये 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां चली गई, हम सबका परम सौभाग्य है
कि उस जन्मस्थली पर विग्रह के रामलला के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। ओम। बहुत बहुत आभार। उस पल की प्रतीक्षा पूरे देश और दुनिया भर में भारतवंशियों को और सभी को है। देवी सज्जनों, अब मैं विनती करूंगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जो खुद श्रीमद् भगवत गीता जिनके जीवन की दिग्दर्शिका है, मार्गदर्शक है, उनसे निवेदन है कि इस अवसर पर अपने संबोधन, अपने उद्बोधन के लिए पधारें। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। देश के सम्माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, गीता जयंती के इस प्रकार के इस कार्यक्रम को एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाले, दुनिया भर में इस गीता जयंती के इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर फैलाने में ऐसे हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में योग ऋषि, जिन्होंने योग अपने देश की जो एक विरासत, जो एक परंपरा सारे विश्व भर में और उसको जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी, ज्ञान की कुंजी अपने समाहित किए हुए और लोगों को ज्ञान का वितरण करते हुए ऐसे हमारे स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, पद्म श्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी माधव प्रियादास जी, स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिनेश जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी वंशीपुरी जी, सभी अन्य उपस्थित पूज्य संतजन, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से आपका
स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 से ऊपर रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंद करके और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके, बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही, यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। और जैसा आपने जानकारी दी है, आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लौह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लौह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम चंडीगढ़ के हैं, तो इसलिए मेरा बोलने का तो नहीं था विषय, लेकिन स्वयं अमित शाह जी ने, स्वामी जी ने कहा कि आपको बोलना चाहिए, तो मैं तो शुभकामना देते हुए कि जो कार्यक्रम इस प्रकार के ठीक दिशा में, गीता जयंती के कार्यक्रम हो अथवा अन्य कार्यक्रम हो, इसमें हमको सबको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। और देवी सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ सबकी तरफ से निवेदन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनकी प्रेरणा के लिए जो पूरे देश को उनके उद्बोधन के माध्यम से मिलती है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रेरणा पुरुष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी राजेंद्र दास जी, ब्रह्मानंद जी, निर्मलानंद जी, माधव प्रियदास जी, ब्रह्म स्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी बंसीपुरी जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ श्रीमान दिनेश जी, स्वामी महेश मुनि जी, श्री हरिओम जी, श्री राजेश स्वरूप जी, संत आत्माराम जी, परमहंस ज्ञानेश्वर जी, श्री ज्ञानदेव सिंह जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब मैं कार्यक्रम के लिए तिथि तय की
जब मैं आज संत सम्मेलन में संतों को सुनने के लिए आया था, परंतु आज सुबह मौसम बिगड़ गया, आने में देरी हो गई और क्रम उल्टा हो गया। संतों में से 2-3 महात्माओं ने टोकन बोला और मुझे भाषण करने के लिए खड़ा कर दिया। खैर, सबका जो निर्णय है मेरे आंख माथों पर है। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मिति होती थी, वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। और यही ज्ञान को आज मैं बड़े सम्मान के साथ ज्ञानानंद जी महाराज को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गीता को प्रचलित करने के लिए, गीता को स्वीकृत करने के लिए और विशेषकर देश और विदेश में गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या कर सकता है, इसका अगर उदाहरण ढूंढना है तो ज्ञानानंद जी महाराज आपके जीवन का सबने अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कई साल से मिलता हूं, मगर हर कोई भी समस्या के लिए आए हो, अंत में गीता की बात कर इसका समारोप करते हैं। आपने गीता के प्रचार को, प्रसार को, गीता के ज्ञान की स्वीकृति को और कुल मिलाकर इसके माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया है, इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात को हाथ में पकड़कर कोई
अगर पूरा जीवन लगा देता है तो ये बात को संसार की सबसे ऊंची जगह पे पहुंचाना संभव है। ये इसका उदाहरण है। आज 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम किया। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और ये देश को 7 असमें पंथ निरपेक्ष बनाना है तो ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्तापित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल महालोक, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं,
कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर दक्षिण की सनातन परंपरा का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त। और मुझे आनंद है कि जो संत गण यहां पर बैठे हैं, उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से मां ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहां संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। थोड़ा देरी से पहुंच पाए, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर फिर से पूरे संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का, जिनकी तमाम व्यस्तताओं के बीच आज इस संत सम्मेलन में आपका शुभागमन हुआ। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में देवियों सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात